लेकिन मैं आपको बताऊं, आप कंबल को छोड़ेंगे, कंबल आपको नहीं छोड़ेगा। हुक्मरानी का कंबल आपकी जान नहीं छोड़ेगा, जान छुड़ाएंगे। और दूसरी बात ये अब सब पर आती है कि जितनी तजलील हमने वज़ीर आज़म की है, जो इस मुल्क में फैशन है, वो वक्त आने वाला है कि वजारत उस्मा देने वाले वजारत उस्मा लेके फिरेंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। कौन वजीर बने भाई? क्या जरूरत है वजीर बनने की? 5 साल अपनी जिंदगी दांव पे लगाओ, अपने बच्चों का वक्त बर्बाद करो, कारोबार ना करो, एक तबाह हाल अदारे को खड़ा करो, फिर एक आदमी आए शेख चिल्ली च्युइंगम खाता हुआ और मुंह बगाड़ता हुआ, वो आके बर्बाद कर दे आपकी मेहनत को, और आप जेल में पड़े देख रहे हैं कि जनाब मैंने मेहनत की थी, तबाह कर दिया। वो वक्त भी आएगा, वो वक्त आएगा, वजारतें देने वाले वजारतें बांटेंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। वो दूर नहीं है वक्त, वो भी करीब है। इस मुल्क में मशरकी पाकिस्तान के टूटने से सबक नहीं सीखा गया। सच ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं। कोई इस बात को जल्दी मान गया, कोई इस बात को अब मान रहा है, कोई थोड़े दिन बाद मान जाएगा। मुझे पीपल्स पार्टी वालों को इस वक्त खुश नहीं करना, लेकिन रियलिटी यही है कि अगर ज़ियाउल हक का बदतरीन मार्शल लॉ पीपल्स पार्टी को ख़त्म नहीं कर सका, तो फिर किसी सियासी हकीकत को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये सच है। मैं उस वक्त पीपल्स पार्टी के बड़े बदतरीन नकादों में था, सियासी तौर पे अब भी इख्तिलाफ है, ज़ियाउल हक के खिलाफ था, लेकिन खुश बड़े दिल में हुआ करते थे। पीपल्स पार्टी नजर ही नहीं आती थी, नजर ही नहीं आती थी कहीं पीपल्स पार्टी। और जब मोहतरमा आई तो मुझे वो दिन याद है, 10 अप्रैल 86 का। हर तरफ पीपल्स पार्टी की और हमारी मुखालफत के नारे लग रहे थे और हमारा कुछ नहीं था। ये अवामी ताकत है। कल मैंने सोचा कि मैं बजट पे स्पीच करूं, रात को कुछ खाका भी तैयार किया, लेकिन आप यकीन करें सुबह दिल नहीं कर रहा था कि यहाँ इस ईवान में आके बात की जाए। ये हालात हो गए। हम यहाँ पे एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने तो नहीं आते, एक दूसरे की बेइज्जती करने का मैंडेट लेके तो हम यहाँ नहीं आते। लोगों ने हमें इसलिए वोट तो नहीं दिया कि हम हर वक्त एक दूसरे के अंदर कीड़े डालें, कीड़े निकालें। तनकीद करनी चाहिए, तनकीद होनी चाहिए, लेकिन तनकीद तो तब करे जब कोई सुनने वाला हो, कोई बात पे अमल करने वाला हो, कोई तजवीज़ लेने वाला हो। वो फरमाया करते थे और वो बाकायदा नकलें उतारते थे कि कशकोल लेकर फिरते हैं और मुझे शर्म आती है, मैं तो खुदकुशी कर लूँगा। अल्लाह ना करे वो कभी खुदकुशी करें, लेकिन आपने पाकिस्तानी कौम को खुदकुशियों पर मजबूर ज़रूर कर दिया, क्योंकि आपने पूरा जोर, आपका बयानिया ये है कि ये सब चोर हैं। आपके नज़दीक आपकी अपनी जमात पे वो मोहतरम है जो आपके मुखालफिन को नंगी गालियाँ निकालता है, और जो आपको तलकीन करता है कि आप सेटलमेंट करें, रिजॉल्व करें, वो आपको बुरा लगता है। आप समझते हैं हमें पता नहीं लगता। हमारी बात आपको आती है तो आपकी बात हमें आती है। एक ही बरादरी के लोग हैं, कोई बाहर से तो नहीं आए हुए। आज सैयद खुर्शीद शाह, मुझे आप बताइए, हम उधर बैठते थे, शाहजी इधर बैठते थे, क्या दौर था, क्या खूबसूरत तरीके से बावकार अंदाज में वो अपोजिशन करते थे। उस सीनियर पॉलिटिशियन को जेल में ठूंसा हुआ है, हमदा शहबाज जेल में पड़ा हुआ है, ख्वाजा आसफ साहब नैब की पेशियां भुगत रहे हैं। जब से पार्लियामेंट्री लीडर बने हैं इनकी पेशियों में तेजी आ गई है। राना सनाउल्लाह खान एक जेल काटा है, दूसरी जेल के दहाने पे खड़ा किया हुआ है। आपको मिलता क्या इस सारे काम से? आप क्या ख्याल है ये लोग अपना दीन धर्म बदल लेंगे, अपने मौक़िफ़ बदलेंगे? सिर्फ आप एक नफरत पैदा कर रहे हैं जो हमारी औलादों तक जा रही है। मैं बता रहा हूँ आपको, इधर जा रहा है ना पाकिस्तान, ये इतने खौफनाक रास्ते पे जा रहा है। मुझे डर है कि किसी दिन पाकिस्तान के किसी शहर की एक कच्ची आबादी से चंद 100 लड़के निकलेंगे डंडे लेके, और जो रास्ते में आएगा उसको तहस नहस कर देंगे। आपने 90 दिन में करप्शन खत्म करनी थी, आपने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, आपने 50 लाख घर बनाने थे, आपने सारे चोरों को, और जाहिर है कि सारे चोर बकौल आपकी अपोजिशन में है, उनको उल्टा लटका के उनके पेट फाड़ के उसमें से कौमी दौलत निकालनी थी, और आपने पाकिस्तान में इंसाफ का दौर दौरा कर देना था। यह था आपका स्लोगन।